नमस्ते। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की कि कौन कौन से भोजन, किस प्रकार के भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारा भोजन कैसा हो, कौन सा भोजन हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कितना भोजन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, कहा जाता है 20 से 25 वर्ष तक अधिकतम हमारे शरीर का निर्माण हो रहा होता है। जब तक आपके शरीर का निर्माण हो रहा होता है उस समय तक आपको भरपूर भोजन करना चाहिए। जैसे ही आपके शरीर का निर्माण हो चुकता है उसके बाद अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं है, यानी 25 की उम्र के पश्चात आपको अपने भोजन पर कंट्रोल कर देना चाहिए, नियंत्रण कर देना चाहिए। जिस तरह से एक मकान जब बन रहा होता है तो उस समय खूब मटेरियल की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वह मकान बनकर तैयार हो जाता है तो मटेरियल की आवश्यकता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अर्थात सिर्फ उसके मेंटेनेंस का ध्यान रखना होता है। यदि हम इस नियम को फॉलो करें अपने जीवन में, अपने स्वास्थ्य में, अपने शरीर के लिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। 25 की उम्र के बाद अपने डाइट में संतुलित एवं पौष्टिक भोजन ही शामिल करें। उन भोजन को शामिल करें जिससे आपका शरीर का पोषण बना रहे, प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। अधिक भोजन न करें। जब आपकी उम्र 40 के पार हो तो मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है, जिसे मैं खुद अपने जीवन में शामिल कर चुका हूं, कि रात्रि का भोजन बंद कर दें। अधिक भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक समय भोजन करें, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हमारे शरीर में जो रक्त है उसकी जो बनावट है 80% क्षारीय है और 20% अम्लीय है। यदि भोजन करते समय हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे शरीर में 80% क्षारीय भोजन जाए और 20% अम्लीय भोजन जाए तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, व्याधि रहित होंगे। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि जितने पके हुए भोजन हैं वे सभी अम्लीय भोजन की श्रेणी में आते हैं। जितने कच्चे भोजन हैं वे क्षारीय भोजन की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जितने कच्चे भोजन हैं यानी फल, सलाद वगैरह, इसकी मात्रा आपको दिनों दिन बढ़ा देनी है, और जितना पका हुआ भोजन है उनकी मात्रा दिनों दिन कम करते जानी है, यानी 80 और 20% के रेशियो में ले आना है। 80% कच्चा भोजन और 20% पका हुआ भोजन। आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, व्याधि रहित रहेंगे। अगर 80 और 20% का रेशियो नहीं भी रख सकते हैं तो कम से कम 50-50% का रेशियो अवश्य रखिए। हमने बात की कि हमारा भोजन संतुलित एवं पौष्टिक होना चाहिए। संतुलित का मतलब अधिक भोजन नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे हमारा भोजन कम होते जाना चाहिए, और पौष्टिक होना चाहिए। अपौष्टिक भोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपौष्टिक भोजन के संदर्भ में हमने पिछले बार चर्चा कर दी है कि अधिक भोजन अपौष्टिक होता है, खराब भोजन अपौष्टिक होता है, गलत समय गलत ढंग से किया जाने वाला भोजन अपौष्टिक होता है, बिना भाव का भोजन अपौष्टिक होता है। तो इस तरह का भोजन बंद कर दें। पौष्टिक भोजन ही करें जिसमें पोषक तत्व है, ऐसे भोजन करें। ऐसे भोजन करें जिसमें कम कैलोरी हो, अधिक पोषक तत्व हो। आशा करता हूं भोजन के संबंध में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत सारी बातचीत करने के दौरान बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, अब उनको आप पूछ सकते हैं।
मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऊर्जावान रहें। धन्यवाद।